थी जो कभी माँ की लाडलियां, न जाने कब बन के रह गई अखबारों की सुर्खियां। चाहती थी जो कभी आजाद अंबर में उड़ना, न जाने कब गिद्धों को भा गया उनका ये सपना। आज किसी भी रूप में कोई घटना हो तो निश्चित रूप से उनका समाधान भी, जो पहले 6-6 महीने तक वो पत्रावली खुलती नहीं थी, आज तुरंत 1 महीने में उनका निस्तारण हो रहा है और निश्चित रूप से उन पर काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आज जैसी कोई घटना का पता लगा तो उसका निश्चित गिरफ्तारी भी हो रही है। अभी वो जो आप बता रहे हो 3 बार बच्ची के साथ जो घटना हुई है, तो निश्चित दुखद घटना है। हमारी मुख्यमंत्री की सोच है उसी हिसाब से। हालात साफ तौर पर दिखते हैं कि बिगड़ते हुए हैं, लेकिन इन हालात में जिम्मेदारी किसकी है? समाज की। अगर समाज कुछ कर सकता है तो फिर क्या सजा पर बात करनी चाहिए? सवाल इसी बात का है। चारू जी, क्या कड़ी सजा के बाद दुष्कर्म की इन वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है? बिल्कुल, सजा का प्रावधान इतना कठिन होना चाहिए, इतना इस तरीके का होना चाहिए कि दोबारा इस तरह के केसेस करने वाले व्यक्ति को एक डर का हो, एक खौफ का माहौल उसके मन के अंदर हो। अभी 7 दिन के अंदर ही जब इस घटना की पुनरावृत्ति हो गई तो हमें देखते हैं कि कहीं भी उसको कानून व्यवस्था से उसको कहीं कोई डर ही नहीं है। और जबकि जब गुरुद्वारे वाले केस के अंदर जब इस लड़की का उसका केस किया गया था तो उसके बाद इसका पूरा मीडिया के द्वारा प्रचार किया गया। आम जन की भाषा के, आम जन के अंदर इस चीज़ की एक हर के व्यक्ति के मन में इसकी संवेदनाएं थी, तो उसका तो प्रचार इतना अधिक हो चुका था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने इस तरीके से गलत कृत्य किया। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत है। ऐसे हालात में इस विकृति वाले शख्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए? चाइल्ड अब्यूज़ जो करते हैं उनको फाइंड आउट करना, वो कुछ अलग से नहीं दिखेंगे, ना तो उनके ऊपर सींग होते हैं, ना उनका अलग सा शरीर होता है। वो आपके आसपास है, आपके परिवार में है, आपके पड़ोस के अंदर है। हो सकता है वो आपके बच्चों को स्कूल तक लेके जाते हैं, वहाँ रहते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है। सबसे पहला कि ये लोग मानसिक विकृति हो सकता है उनके पहले दवाइयाँ चली हो, BPAD जो मेनिया में होते हैं उनके अंदर उन्माद ज़्यादा होता है, और कई बार उन्माद की स्थिति में उनको ये लगता है कि ये एक आसान विक्टिम है, तो जिसके ऊपर वो अटैक करते हैं, क्योंकि ये बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है और उस उन्माद की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में उसके ऊपर अटैक करते हैं। दूसरा कारण है नशा, जो एक बहुत बड़ा कारण है। नशे की स्थिति में मनुष्य की समझने की स्थिति बिल्कुल ही नील हो जाती है। हो सकता है वो इंसान एक अच्छा पिता है, अच्छा है, इंसान है, समाज में उसका रुतबा अच्छा है, पर नशे के अंदर वो इस चीज़ को भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। फिर अगेन उसको दिखता है कि एक उन्माद की स्थिति और उसके अंदर वो ये दुष्कर्म करता है। तीसरा है पीयर प्रेशर, जो अपन ने निर्भया के केस की अपन बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक केस था, एक जना था जो ये करना नहीं चाहता था। उसने खुद ने बयान दिया था कि मैं नहीं करना चाहता था, पर उसके बाकी दोस्तों ने कहा कि तू कैसा आदमी है, तू नहीं कर रहा है और हम तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस पीयर प्रेशर के अंदर उसने वो दुष्कर्म किया, जबकि वो चाहता नहीं था। तो पीयर प्रेशर, नशा, और सबसे बड़ी बात जो है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते। ऐसे में सोसाइटी का रोल निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को निकाल इंसान जो है एक सामाजिक पशु है, उसके अंदर वो सारी पार्श्विक प्रकृतियां हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज के अंदर रहते हैं, इसलिए अंदर हमारे एक रिस्ट्रिक्शंस हैं। डर किस चीज़ का लगता है? पहले स्वयं का, गिल्ट की भावना होती है। दूसरा तो वो गिल्ट की भावना तो उसके अंदर खत्म ही हो गई है। दूसरा ऐसे हालात में दुष्कर्म की वारदातें होती है। मैं मनन जी आपका रुक करना चाहता हूँ। महिला सुरक्षा पर राजनीति ज्यादा होती है, काम कम, क्या ये कह सकते हैं? राजनीति को तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि उस तरह से मैं सोच भी नहीं रही और वो पोस्ट भी नहीं है। मैं लेकिन ये कहना चाहूँगी, हर माँ से एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम 1 किलो भिंडी या टमाटर खरीदते हैं तो बड़े सतर्क रहते हैं और जांच के खरीदते हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी बेटियों और बेटियों के लिए भी उतने ही सतर्क हो जाएं? तो भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और अपने ही बेटे में इस तरीके की विकृति अगर कोई नज़र आती है, बहुत अजीब सी बात है, बहुत अलग बात है। बहुत पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, मदर इंडिया, जिसमें कि अगर बेटे ने गलती की तो अल्टीमेटली माँ ने 2 बार वार्न किया, 3 बार किया, तीसरी बार शूट कर दिया। तो अगर बच्चे की विकृति हमें बचपन से दिखाई दे रही है कि मीठा खाता है, दूध नहीं पीता है, ये नहीं करता, तो हमें और चीज़ें भी दिखनी चाहिए कि वो किस तरीके के सीरियल देख रहा है, वो क्या चीज़ कर रहा है, किन लोगों में उठ रहा है, किन लोगों में बैठ रहा है। हमें सोचना पड़ेगा कि 1 किलो भिंडी के लिए अगर वो काणी है या बैगन काढ़ा है तो हम नहीं खरीदते, तो क्यों नहीं हम शुरू से ही इस चीज़ को कर लेते? मुझे ऐसा लगता कुछ रास्ता हो सकता है। बिल्कुल, हर माँ को खड़ा होना पड़ेगा। इस बीच में सवाल सुरक्षा प्रबंधन का है। राजधानी में क्या कमजोर है फिलहाल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स? अर्चना जी।
देखिए अश्विनी जी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की कमी का ही तो फ़ायदा उठाए ऐसे समाज कंटकों ने। बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर जनरेट हुए, उन्होंने अपना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताए, कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह के दुष्कर्म और गलत काम करते हैं। वो ठीक बात है कि उस एस्पेक्ट से देखेंगे तो यही लोग हैं जिन्हें आप अगर जब पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा यह सारे सिम्टम्स उनमें थे। पन्नन जी भी ठीक कह रहे हैं कि सजग होने की आवश्यकता है। लेकिन समस्या यह है ना कि समाज को संचालित, जैसे आपने कहा कि हम लोग तो सब पार्श्विक प्रवृत्तियाँ हम में है, क्योंकि हम तो खुद ही एनिमल किंगडम के पार्ट ही हैं। हम ये सिर्फ है कि हम लोग अब परिष्कृत हो गए बुद्धि ज़्यादा होने के कारण, तो बुद्धि को कुबुद्धि में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता, वो कारण उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो अब जो आवश्यकता वो ये है कि जब हम महिला सुरक्षा की बात करें, आप कहें ना राजनीति ज़्यादा होती है, 90s के डेकेड से पूरे विश्व में हर देश में ये मुद्दा रहा है कि फीमेल सिक्योरिटी को कैसे एनहांस किया जाए, और बहुत से कानून बने और एक प्लेटफॉर्म भी बना, बीजिंग प्लेटफॉर्म के नाम से जाना गया, विश्व भर की महिलाओं ने एकजुट होकर के अपना डिक्लेरेशन भी दिया, चाहे वो राजनीति में सशक्तिकरण का हो, महिला सुरक्षा का हो, या किसी भी मुद्दे को लेकर। अब सरकारें कितना उसको एक्सेप्ट करती हैं, कितना उसको फॉर्मुलेट करती हैं, कैसे पॉलिसी मेकिंग में उसको लेकर आती है, एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन यदि हर सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि ये आधी आबादी को सुरक्षा देने का मामला है, जीरो टॉलरेंस इस पर होगी, यदि किसी जगह ऐसे अपराध ज़्यादा होते हैं तो उस पर हमें कैसे काम करना है। आज आप राजस्थान का वो इलाका देखिए, जिसे डूंगरपुर और इस तरह का आदिवासी इलाका कहते हैं, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोरों पर रहती है। जब पकड़ा जाए तब तो पुलिस आकर के सक्रिय हो जाती है, और नहीं पकड़ा जाता तो अनवरत जारी रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहना हमें राजनीतिक रूप से कि नहीं हम महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कहीं समाज वाली बात भी निकल कर आती है। बिल्कुल, हमें ये देखना पड़ेगा वो समाज उसे कैसे रेगुलेट करना है, कैसे उस पर कंस्ट्रक्शंस डालने हैं, कैसे उस नियम के अनुपालना और कैसे सजा मिले। सुमन जी, क्या ऐसे में समाज की जिम्मेदारी है कि पुलिस और सरकार को साथ दे, तब जाकर ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सब पे है। आप केवल सरकारों को कोस के या अपने आप को अलग करके इस दृश्य का समाधान नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पूरा देश पूरा विश्व बोल रहा है और रिजल्ट भी आ रहे हैं। अभी एक सुखद इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम प्रैक्टिस में आएंगे, कोशिश करेंगे तो परिणाम भी मिलेगा। जैसे बेटियों की भ्रूण में हत्या की जाती थी तो पीसीपीएनडी एक्ट को बहुत टाइट किया गया, और अभी अपने को खबर मिली कि 30 जिलों में बेटियों की संख्या बढ़ी। तो एक कोशिश हुई, ईमानदारी कोशिश हुई, जिसमें समाज के लोग भी जुड़े कि कोई कहीं ऐसे करेगा तो सूचना देंगे। इसी पे नहीं, अब ये मैं बता रही हूँ, कोशिश पे आ रही हूँ मैं, इसीलिए कि यदि समाज में ऐसी विकृति फैली है तो प्रशासन तो अपना काम करे ही। जैसे हमने बताया कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो क्राउडेड एरिया है, जहाँ भी क्राउड है, जहाँ नशेड़ी जो एक बात कर रहे हैं, क्योंकि सब केसों में हम देख रहे हैं किस टाइप के। तो मैंने इसीलिए आज पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया कि आप इन सब जगहों की ट्रैकिंग कीजिए। आपके बीट अधिकारी होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर वो वहाँ SMS में भी वो वहाँ था तो उसको क्यों नहीं ये जानकारी मिली। तो एक साधारण तरीका ये है कि उसको निलंबित कर दो, लेकिन निलंबित से ही काम अब नहीं चलेगा, आपको हर जगह विजिलेंट रहना पड़ेगा। और उसके साथ जो मनन और हमारी अनीता जी कह रही हैं कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम कैसी पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, कैसी एक पीढ़ी आ गई है जो इस तरह की पार्श्विक प्रवृत्ति की है कि एक को बचाते हैं, दूसरे पे अटैक, तीसरे पे अटैक, चौथे पे अटैक। तो कहीं ना कहीं समाज को जागना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो पुलिस और सरकार के भरोसे न रहकर बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग के ऐसे क्या उम्मीद की जा सकती है? सुझावों के लिए आऊंगा, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौट रहे हैं तुरंत। थी जो कभी माँ की लाडलियां, न जाने कब बन के रह गई अखबारों की सुर्खियां। चाहती थी जो कभी आजाद अंबर में उड़ना, न जाने कब गिद्धों को भा गया उनका ये सपना।